हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो वेलकम टू कोड के लिए चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस जीएस में जो हम लोग क्लास पढ़ रहे थे इस समय। शायद माइक नहीं किया मैंने। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? तो वेलकम टू कोड के यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं। और ग्राफ में हम लोग अभी कुछ अलगो पढ़ चुके हैं हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ की। कुछ क्या एक अलगो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, आज को शॉर्टेस्ट पाथ। तो आज हम लोग सिंगल को शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग दो अलगो पढ़ेंगे। नंबर एक जो ओके, फर्स्ट अलगो हमारा है डिस्कस्ता अलगो। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेलमैन फोर्ड। ठीक है, दो अलगो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, प्रीवियस अलगो जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, क्या था? फ्लड वाटसन। ठीक। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, हालांकि मैंने उस सेक्शन में भी थोड़ा बहुत बताया था, बट एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ये हमारा आल, तो जैसे कि हमारे कुछ वर्टेक्स हैं। ठीक। इस तरीके के वर्टेक्स है हमारे पास में। अगर हमें, ठीक, ये अगर हमें कोई, अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, इस तरीके का कोई अगर वर्टेक्स है, यहाँ से अगर इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स का, या इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स का, इस वर्टेक्स से इसका, जीरो, यहाँ यानी कि जीरो है, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके का। ठीक है। तो अगर जीरो से वन का, जीरो से टू है, या जीरो से थ्री है, जीरो से फोर, जीरो से फाइव, इस तरीके से निकालना है, तो मतलब सोर्स हमारा क्या रहना है? सोर्स हमारा सिंगल रहना है, जीरो ही रहना है। तो उस केस में हमारी ये दो दो अलगू वर्क करती है। ठीक। और अगर हम ये कहें कि जीरो से फाइव, जीरो से थ्री का, और वन से फोर का, और टू का, टू से फाइव का, ऐसे करके थ्री से जीरो का, और फोर का जीरो से, ऐसे इस तरीके से अगर हमें निकालना हो, ठीक है, इस तरीके से निकालना हो, तो हमें मतलब तो हम ये वर्क नहीं करेंगे, ये लोगों नहीं वर्क करेंगे, फिर ये फ्लॉड वर्क आप वर्क करेगा। ठीक है, जो कि मैंने इसमें बताया हुआ था। एक के फॉर लूप एक हमारा था, जो कि के से चलता था। दूसरा हमारा फॉर लूप था आई, जो कि हमारा एडजेसेंट, जो भी हमें सोर्स और डेस्टिनेशन को ये बताता, तो ये हमारा मिडिल, जिस जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में मिडिल में आने वाले जितने वर्टेक्स थे, वो इसको हम डिसाइड करते थे इससे। और सोर्स और डेस्टिनेशन जो है हमारा, आई सोर्स है, जे हमारा डेस्टिनेशन होता था। ठीक है। और इसके मिडिल मिडिल में हम लोग के लेते थे, कितने नंबर ऑफ हमारे क्या वर्टेक्स जो आ रहे हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच। ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो ये दोनों आज हम लोग पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि डिजगस्टा वेलमैन कोड क्या है। ठीक है। इसमें ये तो क्लियर हो गया कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, बट और दोनों वेट के ऊपर वर्क करते थे, यानी कि अगर हमारा ये ग्राफ है जिसमें वेट भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, हमारा कोई ना कोई वेट भी होगा। तो अगर हम इसको एक काम और करते हैं, इसको हम दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बना लेते हैं जो दोनों पे वर्क करेगा। दोनों पे तो नहीं वर्क करेगा, क्योंकि दोनों के लिए हमें अलग अलग बनानी चाहिए। दोनों की क्योंकि प्रॉपर्टी अलग है। ये हमारा एक ग्राफ है, और इसको इधर भी ले जाते हैं, और एक सब जाता है, इधर जाता है, ये जाता है। ठीक है। साइड जाता है, साइड। तो हमारा ये वेट, इस एजेस का वेट हम लगाते हैं कुछ इस तरीके से। 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, और ये हमारा है 2 है, 1 है, 1 नहीं है,
इसको हम फिर 4 कर देते हैं। ठीक, 4 हो गया ये हमारा, और ये हमारा 5 है। ये इसका हमारा 509 आएगा यहाँ पे। अच्छा, इसका भी 519 इसका भी आ जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसको हम 7 कर देते हैं, और इसको हम 5 कर देते हैं। 729 हो जाएगा इसका। तो 4 और 5, यानी कि इसको हम बढ़ा देते हैं, और इसको हम थोड़ा, या फिर हम इसको कम कर देते हैं। 7 to 9 यहाँ पे जाएगा। 5, इसमें 549 इधर भी जा रहा है। 549 सारा 9 दिन वाला बना दिया मैंने। तो इसको थोड़ा मतलब करते हैं। 7, ये चलो ये वाला तो सही है। 9 हम इसको यहाँ पे रखेंगे, और 4, और इसको हम थोड़ा, हम चाहते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा शॉर्टेज जाए ऐसे करके। तो हमारा ये 4, इसको हम 1 कर देते हैं। ये हमारा 1 हो गया ठीक। और तो 4, 1, 5, 2, 4, 7 इधर से जा रहा है, 7 to 9 इधर से जा रहा है, 7 to 9 इधर से जा रहा है, और 4, 2, 6 इधर से जा रहा है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कुछ 3 और 4 और 1। इस तरीके से एक ग्राफ है हमारा। ठीक है, एक और ग्राफ बना लेते हैं, सेम टाइप का ही बनाएंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस रहेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा वेट का। ठीक, तो ये हमारा, यहाँ पे इसको कुछ नंबरिंग दे देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक ग्राफ है। दूसरा, हम और इसी में ना डायरेक्टेड ग्राफ है हमारा, ये डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ है। और दूसरा हमारा सेम टाइप का ग्राफ है। ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं, बट वेट का चेंजेस हम करेंगे। और हम यहाँ पे हमने, देखो कोई, आप देखोगे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वेट नहीं दिया है। ठीक है, बट इस ग्राफ में हम नेगेटिव वेट भी देंगे। नेगेटिव, और इसमें एक चीज और पॉइंट बता दूं, नेगेटिव वेट और दूसरा साइकिल, नेगेटिव वेट का साइकिल भी होना चाहिए। तो एक तरीके से अगर यहाँ पे देखें, तो अगर हम इसको 4 देते हैं, ये हमारा एक साइकिल ग्राफ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टेड साइकिल ग्राफ है ना। और यहाँ पे 4 इस तरीके का 4 हो गया, और इसको हम देते हैं -3, और -3 देते हैं, -5 देते हैं। ठीक, अभी हम इस तरीके से, ये हमारा साइक्लिक ग्राफ है, और ये डायरेक्ट, ये हमारा साइकिल बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे साइकिल बना हुआ है, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव वेट भी है। दोनों चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। यहाँ पे नंबरिंग देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और यहाँ पे हम लोग यही वेट दे देते हैं। 7 हमारा हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 5, 2, या हम इसको अभी 5, 2, 7, 3 यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे हम 3 देते हैं, 7, 3 देते हैं। यहाँ पे भी अगर हम 3 दे देते हैं। ठीक,
तो इस तरीके का हमने वेट यहाँ पे दिया हुआ है। चलो एक बार हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वर्क कैसे करता है एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी है, अगर यहाँ पे क्योंकि इस समय स्टार्ट में हमारे पास में अगर हम ये गए यहाँ पे 2 जीरो से 3 पे जाने का आपका कितना टोटल कॉस्ट है या टोटल डिस्टेंस कितनी हमें ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ भी दिया। ये पता है कि एजेस का वेट हमने यहाँ पे दे दिया, 7 इसका एज है, 3 इसका एज, सॉरी 7 वेट है इसका और 3 इसका वेट है। लेकिन हम इससे इसका नहीं, यहाँ पे हम 0 से 1 का भी बताएं कितना टाइम लगेगा या कितना हमारा, अभी हम टाइम ये मान के चलते हैं, ठीक है, कि 0 से 1 पे जाने पे कितना टाइम लगेगा, नहीं के बता सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी ये 7 दिया है बट ये एज का दिया हुआ है, बट जी 1 पे हमारा वैल्यू क्या साइन है, जो शॉर्टेस्ट वैल्यू है। ऐसे तो हमारा एज में पता है 7 है, बट 0 से 1 पे जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा, कितना टोटल शॉर्टेस्ट पाथ के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, तो वो चीज यहाँ पे असाइन। तो हम एक काम करेंगे सिंपली कि एक हम एरे बना लेंगे, ठीक है। हम लोग इस तरीके से एरे बना लेंगे। अगर कहीं आपके पास में इस तरीके का कोई एक एरे होता है, एज्यूम करते हैं कि अगर ऐसा कोई एक एरे होता है आपके पास, ठीक, ऐसा कोई एरे होता है जहाँ पे दिया होता है कि जीरो का कुछ वेट, जीरो इंडेक्स, यानी कि जीरो इंडेक्स होता है जीरो वर्टेक्स के लिए, ठीक है। टोटल कितने, 0 से 5, 0 से 5 यानी कि 6 है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 ओनली, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो अगर इस जीरो के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया होता, तो हम उसको यहाँ पे चलो एक यहाँ से हम बोल देते हैं, इसको हम डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक। डिस्टेंस ये भी हम करेंगे, ठीक, ये डिस्टेंस करेंगे। अगर हम जीरो पे वैल्यू असाइन यहाँ पे करते हैं कि जीरो पे कितना टाइम लगता है, जीरो लगता है, ठीक है, या 0 से 1 पे जाने का कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक एज सिंगल है और यहाँ पर वेट 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख दें, तो हमारा हम कह सकते हैं कि जीरो, यहाँ से हम डिस्टेंस उठा सकते हैं, फिर टोटल जो टाइम लग रहा है वो यहाँ पे हम स्टोर करते हैं, जो भी शॉर्टेस्ट, जो फाइनल फाइनल जो यहाँ शॉर्टेस्ट वैल्यू आएगी इस पाथ की, 0 से 3 के पाथ की जो शॉर्टेस्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, यानी कि हम इसके 3 की वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। जब भी आपको जरूरत हो फिर यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो कि 3 पे हमारा आने में कितना समय लगेगा, बट कहाँ से, सोर्स तो यहाँ पे फिक्स होता है, सोर्स आपको पता है कि जो भी आपने लिया होगा, 0 लिया होगा या 1 लिया होगा या 4 लिया होगा, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होने वाला। हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 3, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे जो भी सोर्स होगा वहां से 3 पे आने का टोटल टाइम या डिस्टेंस जो भी है वो कितना है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यही हम लोग करेंगे, ठीक। तो बिगिनिंग में स्टार्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, क्योंकि इसका कुछ भी अभी हमने शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकाला हुआ, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कुछ डाल देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर कोडिंग जब करेंगे तो इंटीजर डॉट मैक्स नंबर ले सकते हो, बट अभी हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं इसमें इनफाइनाइट नंबर है, ठीक। इनफाइनाइट नंबर डाल दिया, इस पर भी इनफाइनाइट डाल दिया हमने, ठीक। इसको यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तब भी यही काम करना पड़ेगा, और जब इससे सॉल्व करोगे तब भी हमें यही काम करना पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, मेरा जो टारगेट होगा, मान लो 0 से 1 पे जाने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, जो जीरो पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक, प्लस एज जो हमारी है 0 से 1 की, उसका वेट कितना है। अगर ये दोनों चीजें मिला करके, तो अब ये लेस देन है जो डिस्टेंस पहले से असाइन है 1 पे, उससे अगर ये लेस देन वैल्यू है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमें इस पे जो भी वैल्यू असाइन है आलेजी से उसको अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी शॉर्टेस्ट वैल्यू नहीं है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। इन शॉर्टेस्ट पाथ में स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं, यानी कि जो आपने पहले पाथ सेलेक्ट किया था वो एक्चुअल पाथ नहीं था, ठीक, उससे भी कुछ कम डिस्टेंस तय करके आप वो करके, उससे भी मतलब कोई कोई ऐसा दूसरा अच्छा पाथ है जिसमें आपको कम डिस्टेंस तय करनी पड़ रही है, जिस वजह से ये अपडेशन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, यानी कि आप फिर आप 1 पे जो भी वैल्यू असाइन है 1 पे वो अपडेट कर सकते हैं, यानी कि अब हम स्टार्ट जब करेंगे डिस्टेंस 0, क्योंकि 0 हमने सोर्स अगर ले रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है 0 पे जाने के लिए हमें कोई भी डिस्टेंस तय करनी नहीं पड़ रही है, इसका इसका मतलब है
इसको हमें जीरो टाइम लग रहा है, ठीक है। जीरो हमें डिस्टेंस तय करनी पड़ रही है, तो इसको हम जीरो जब डाल देंगे, अगर जीरो प्लस करेंगे 7, जीरो प्लस 7 करेंगे, ठीक, जीरो प्लस 7 करेंगे और लेस देन क्या 1 पे कितना है, ये इनफाइनाइट है, आपको पता ही है ये इनफाइनाइट है, तो श्योर है कि ये वैल्यू कम है इनफाइनाइट से, तो 1 पे हम 7 डाल देंगे, ठीक। अब हम जो जीरो हमने यहाँ से स्टार्ट से पिक कर लिया है, जो कि यहाँ पे क्या कर लिया, जीरो हमने पिक कर लिया था। अब जो जीरो पिक कैसे किया था हमने यहाँ पे, इस वाले एल्गो के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमने जीरो यहाँ से कैसे पिक किया था कि जीरो वाले को ही यहाँ पे पिक करना हमको है, और सोर्स यहाँ, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे क्या कर दिया, सोर्स को जीरो डाल दिया, क्योंकि मुझे पता था सोर्स ये है, बट डायरेक्टली हमें इसी वैल्यू को हमने क्यों पिक किया, मतलब इसी से हमने इसकी डिस्टेंस क्यों निकाली। तो इसमें एक सिंपल सा रूल होता है डिस्कस्टा में, डिस्कस्टा मतलब रूल ये होता है, यहाँ पे हम डिस्कस्टा के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक। इसमें सिंपल सा रूल होता है कि आपको यहाँ पे जो भी पहले इनफाइनाइट असाइन था, फिर हमने सोर्स जब हमने जीरो कर दिया, जब हम स्टार्ट करेंगे इटरेशन यानी कि इसका रिलैक्सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं, जब हम इसको वैल्यू को एक बार क्या कहते हैं, एक वर्टेक्स लेकर के दूसरे वर्टेक्स पे हम कोई ना कोई वेट इसका शॉर्टेस्ट वैल्यू तो निकालते हैं, ठीक है, जीरो से वन का शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू जब निकालते हैं, तो उसको हम यहाँ पे रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ये एक रिलैक्सेशन कर देंगे किसी वर्टेक्स के लिए कर रहे होंगे, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम में स्टेप फर्स्ट में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डिस्टेंस वाला दिया गया, इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, हर बार हम लोग क्या करेंगे, जो वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे हम रैंडम सेलेक्ट करेंगे, ठीक, कोई भी वर्टेक्स होगा, तो यहाँ पे जो हम लोग वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो वर्टेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, तो इस एक वैल्यू का नाम थोड़ा चेंज करते हैं, वो वर्टेक्स तो क्या होगा, मिनिमम वर्टेक्स होगा, कैसे, हम गेट मिन कॉल करेंगे, गेट मिन कॉल करेंगे, है ना, और ये मिन हम कॉल कहाँ करेंगे, इससे निकालेंगे मिनिमम वैल्यू वाला वर्टेक्स। तो अभी जो मिनिमम वैल्यू वाला हमारा वर्टेक्स क्या था, जीरो था, इसीलिए हमने जीरो पिक किया था, और जीरो को करस्पॉन्डिंग उसके एडजेसेंट जितने भी एडजेसेंट है उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जीरो से एडजेसेंट एक वन का है और जीरो से टू का एडजेसेंट है, जो वन का हमने जो जीरो पिक जब कर लेंगे, गेट किया मैंने, और उसके बाद हम जीरो को हमने पिक कर लिया, यानी कि एक चीज और इसमें मैं बताता हूँ, जब भी आप इसमें मीन मीन पिक करोगे, ठीक, जब भी आप पिक करोगे मीन को, ठीक, पिक करने के बाद में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये तुरंत कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार जो वर्टेक्स विजिट हो गया, और एक बार जो भी यहाँ से मिन से मैंने पिक कर लिया, उसको एक बार हमने विजिट कर लिया, फिर हम उसको दोबारा विजिट नहीं करते, यानी कि फर्स्ट टाइम जैसे हम इसको विजिट करेंगे और उसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसमें एक स्ट्रेटजी होती है सिंपल सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब हम कैसे बताएंगे कि ये वर्टेक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो भी इसकी शॉर्टेस्ट पाथ में जो भी इसका डिस्टेंस आने वाला था, वो हमने एक्चुअल निकाल लिया, फाइनलाइज कर दिया, मतलब हर बार में हम इसको फाइनलाइज करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अभी इसको कैसे पता करेंगे कि ये फाइनल हो चुका है, ठीक है, ये वैल्यू फाइनल हो चुकी है, कैसे पता करेंगे, क्योंकि दोबारा गेट मीन करेंगे तो फिर जीरो आ जाएगा, तो भाई हमें, क्योंकि हमें हर बार वर्टेक्स को लूप के अंदर, लूप हमने ट्रू लगा दिया कि हमारा लूप हमेशा ले चलेगा, और इसके बाद में हमने मिन निकालना है बार बार इससे, तो आप दोबारा निकालेंगे तो फिर से जीरो आ जाएगा, तो इससे अच्छा है तो एक और एक एरे बना लो जो कि बताएगा कि अब इसको दोबारा विजिट नहीं करना है, ये विजिट हो चुका है, तो चाहे तो स्टेटस बोल दो उसको, चाहे विजिटेड बोल दो, ठीक, 1 2 3 4 5, तो इसको हम एक विजिटेड टाइप का या स्टेटस टाइप का हम एक एरे बना लेंगे, सिंपल सेम टाइप का एरे है, बट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जाएगा, ठीक, बाय डिफॉल्ट सभी में क्या होगा, फॉल्स होगा, नॉट विजिटेड है, बट जीरो क्योंकि हमने पिक कर लिया है गेट मीन से, तो ये विजिटेड हो चुका है, ठीक है, ये कैसा हो गया, विजिटेड हो गया। अब इसके एडजस्टेंट वाले सारे हमें कैलकुलेट करने हैं, तो एक एडजस्टेंट हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है, ये वन वाला, टू वाला भी कैलकुलेट कर लेते तो इसका जाएगा फोर, तो टू पे हमारा फोर चला जाएगा, ठीक। अभी ये वाला जीरो वाला विजिटेड है, बट ये दोनों विजिटेड नहीं है अभी, ठीक। अब फिर से हम दूसरा इटरेशन चलेगा, दूसरा
रिलैक्सेशन करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वर्टेक्स के लिए फिर हम इसमें से मिन पिक करेंगे। तो ये वाला जब हम मिन पिक करेंगे तो चेक करते रहेंगे कि हमारा जो वर्टेक्स जो भी हम मिन पिक कर रहे हैं वो वर्टेक्स जो है विजिटेड नहीं होना चाहिए, विजिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे क्योंकि ये हमने एक बार फाइनल कर दिया, आपको पता नहीं रूल है कि यहाँ पे हम लोग इसको फाइनल कर देते हैं। बट जब इसको का सॉल्व करेंगे डिस्कस यानी कि बेलमैन फोड़ या इसमें हम डाल देते हैं बेलमैन फोड़, ठीक। तो इसको हम हर एक रिलैक्सेशन टाइम जब भी हम एक बार फर्स्ट स्टेप पे रिलैक्सेशन करेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे शॉर्टेस्ट वैल्यू का, डिस्टेंस वैल्यू का, तो वहां पे हम लोग हर स्टेप पे उसको फाइनल नहीं करेंगे, मतलब वो कंप्लीट नहीं होगा। ये वर्टेक्स एक बार विजिट हो गया तो ये कंप्लीट नहीं होगा, ये दोबारा भी विजिट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज इसमें रहेगी, तो इसमें हमें स्टेटस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस ये वाला जो भी करेंगे सॉल्व, इसमें हमें स्टेटस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें पड़ रही क्योंकि इसको एक बार विजिट करना है, जब भी एक बार पिक हो गया इसके बाद दोबारा पिक नहीं करना, ठीक है। ये चीज इसमें कंसेप्ट है। दूसरा चीज यहाँ पे देखो मैंने पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है सारी, इसमें पॉजिटिव विद नेगेटिव विद साइकिल दिया हुआ है, यानी कि बेलमैन फोर्ड जो हमारा है वो साइकिल को भी मैनेज कर सकते हैं, नेगेटिव साइकिल जो नेगेटिव ग्राफ साइकिल बन रही है इसमें, इसको भी हैंडल कर सकता है, जबकि ये नहीं कर सकता। बाकी दोनों सेम तरीके से लगभग में वर्क करती हैं। ये जो बेलमैन कोड है इसके थ्रू आप इस टाइप के ग्राफ को जो भी ये दिलचस्पा जो है हमारा डिस्कस वाले जो भी ग्राफ है इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो बेलमैन कोड के थ्रू भी सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊँ, अगर नेगेटिव साइकिल नहीं है तो आपको यही यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रहता है, बहुत फास्ट रहता है ये तो, बट ये थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है। इस वजह से हम इसको, ठीक, इसको हम तभी यूज करेंगे जब इसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेक्ट करो कि नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करती है ग्राफ में या नहीं करती है, तो आप इसको कर सकते हो सिंपली, इसको यूज करना। अगर आप सिंपली पूछा जाए शॉर्टेस्ट पाथ बताओ 0 से 5 के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ इस ग्राफ में क्या होगा, तो आप सिंपली यही पूछ, आप वेट चेक कर लो, अगर नेगेटिव वेट नहीं है इसमें या नेगेटिव साइकिल नेगेटिव वेट नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली इसी को यूज करना शुरू कर दो, ठीक। अगर इसमें नेगेटिव वेट है भी और साइकिल नहीं है, वो तो तभी पता चलेगा जब आप डिटेक्ट करोगे, तो उसमें टाइम लगाने से क्या फायदा है, ठीक है। अगर नेगेटिव वेट मिल जाते हैं तो डायरेक्टली आप गलमा कोड ही यूज कर दो, है ना। तो ये चीज है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव वेट है और फिर आप उसको चेक करने जाओगे तो उसकी नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करती है नहीं, तो उसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी उसका ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद में इसको ऐड करने यूज करने का कोई मतलब नहीं आएगा। तो इसमें इसके बाद में हम इसको जो भी है फोर, इसको भी फोर को आसानी के लिए अब हम पिक जो दोबारा पिक करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जेड मिन जो हमने मिन वर्टेक्स दोबारा पिक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ गया मिन वर्टेक्स, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इस पे हमने असाइन कर दिया 4, ये हमारा 7 हो गया, ठीक है। 4 हो गया, ये हमारा ये 7 हो गया है, और 4 हमने जब पिक किया हुआ है, यानी कि ये वाला, सॉरी मिन वर्टेक्स 4 वैल्यू, यानी कि वर्टेक्स हमारा 2, ठीक। मिन वैल्यू 4 है और वर्टेक्स 2 है, तो वर्टेक्स हम लोग इंडेक्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसका। तो दो सेकंड इंडेक्स हमारा अगर ये आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग हम सभी को कैलकुलेट, ये देखो अभी विजिटेड नहीं हुआ था, ठीक है। और ये हमारा ये भी विजिटेड नहीं है, इस पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, बट ये विजिटेड नहीं किया अभी मैंने, तो इसका मतलब ये अपडेट अभी हो सकता है अगर शॉर्टेज मिलता है तो, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से 1 पे जाते हैं, ठीक है, 2 से मान के चलते 2 से 1 के लिए हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये अभी इस पे आने के लिए कितना टाइम लगा, 4 लगा आपको, प्लस इसके इसके बीच की जो एज है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, 1 है। क्या ये लेस देन है इस पे जो वैल्यू ऑलरेडी असाइंड है 7? हाँ ये बिल्कुल लेस देन है, तो इसका मतलब है कि हम 4 की 5 यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि 1 पे हम अपडेट कर सकते हैं 5, ठीक है। 1 पे हमने 5 अपडेट कर दिया। 2 से अब हम 4 का अगर हम चेक करें, 2 से 4 का, तो अभी भी 2 से 4 का अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा इस पे कितनी डिस्टेंस, इस पे आने पे 4 हमें लगा होगा, 4 डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ पे जाने पे 2 डिस्टेंस, ठीक है।
और जो कि लेस देन है इनफाइनाइट से, क्योंकि इस पे अभी हमने असाइन ही नहीं किया था कुछ, ठीक है। और यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं कि 5 हो जाएगा, ठीक। तो इनफाइनाइट, तो इसका मतलब हम सिंपली 6 अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, किस पे? ये वर्टेक्स हमारा है फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स पे हम 6 वैल्यू असाइन कर सकते हैं इजीली। इसके बाद में यहाँ से यहाँ पे भी एक एज है, तो इस पे हम लोग एज, यानी कि यहाँ पे कितना लगा, 4 लगा, और 5 ये, 5 4 9, यानी कि यहाँ पे 9 हम असाइन कर सकते हैं ठीक है, ठीक है। इसका भी, ये भी सारा हमारा विजिट हो गया। अब हम फिर से यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस वाला, अब कितने विजिट हो चुके हैं हमारे, 0 भी विजिट हो गया और 2 भी विजिट हो गया हमारा, ठीक है। 2 भी विजिट हो गया है। कहाँ ये स्टेटस, ये स्टेटस था, तो ये ट्रू था हमारा, ये तो ट्रू हो चुका था, तभी मैंने 0 डाल दिया था, और 2 भी हमारा विजिट हो चुका है, ठीक है। अब हम इनमें से मिनिमम पिक करेंगे, तो मिनिमम कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है मिनिमम, ठीक है, जो कि सेकंड वाला है। अच्छा, सेकंड तो हमारा विजिट हो चुका था ऑलरेडी से, यानी कि ये 5 6 9, यानी कि 5 वाला, ये वाला मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो इसको पिक करेंगे, इसको पिक करेंगे हम, यानी कि 1 को, मीन हमारा 1 आ जाएगा, ठीक। और इसको हम शुरू कर देंगे, विजिट हो जाएगा। तो 1 से अब हम निकालते हैं, तो इसमें अब देखो, 1 से अगर हम 3 को जाते हैं, 1 से 3 पे जाते हैं, तो 5 3 8 लगेगा, 5 3 8 लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 8 अपडेट कर सकते हैं, 3 पे हम 8 अपडेट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हम 8 अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी लिस्टेड नहीं था, ठीक। 5 से इस पे हम कर सकते हैं, बाकी कोई इसमें कोई दूसरा पाथ है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। फिर हमारा आता है, फिर से हम यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो फिर से हम लोग मिन पिक करेंगे, अदर वाला में। अदर में कौन सा हमारा है, यहाँ पे विजिट हमारा कर ही दिया तुमने, तो यानी कि नॉन विजिटेड के अदर पिक करेंगे, तो हमारा 3 और 4 ही बचा हुआ, ठीक है। तो 3 4 में 4 हमारा विजिट करना, 4 हमारा विजिटेड कर दिया, यानी कि पिक करेंगे मैंने वाला 4, ठीक। तो फोर्थ वर्टेक्स जो हमारा ये है, क्योंकि ये नॉन विजिटेड था, तो इस पे अगर हम जाएं, तो 4 से हम असाइन कर सकते हैं, 4 से सिर्फ डायरेक्टेड है, क्योंकि इधर ही जा सकते हैं, ठीक। तो 4 2 6 6 8 7, यानी कि अभी भी फिर से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से 4 से यहाँ पे जा रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि 4 2 6 1 7, यानी कि यहाँ 8 को हटा करके 7 कर सकते हैं, ठीक। इसको थर्ड वाले, अब हम इसको हमें हटाना पड़ेगा। चाहिए ना, तो आप कहाँ है? यहाँ, कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, सिंपली। तो 7 यहाँ पे कर दिया, इधर हम जा नहीं सकते, फिर हम मिन पिक करेंगे, यानी कि 4 वाला हमारा वैसे भी ठीक कर दिया, और अब हम फिर से मिन पिक करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा मिन आएगा, 2 हमारा विजिटेड है, यहाँ पे मैंने 4 विजिट कर ही दिया है, और यहाँ पे केवल अब 7 ही बचा हुआ है, ठीक। तो 7 पे जाएंगे, तो 7 पे जाएंगे, 7 को पिक करेंगे, मिन यहाँ पे हम मिन करते हैं, 7 को पिक करते हैं, तो 7 के थ्रू हम सिर्फ एक जगह 5 पे जा सकते हैं, जो कि नॉन विजिटेड का बिल्कुल भी वैल्यू भी नहीं है साइन थी, तो इसमें 7 3 10 यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक। तो 10 हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, देखो सभी में वैल्यू असाइन हो चुकी है लगभग में, तो ये 10 हो गया वैल्यू। इसके बाद में फिर से हम मिनिमम चेक करेंगे, इसमें से कौन सा मिनिमम है जो नॉन विजिटेड भी हो और मिनिमम भी हो। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा यही एक बचता है मिनिमम, क्योंकि बाकी थ्री थ्री को तो हम अभी 3 पे अच्छा विजिट नहीं किए थे। अच्छा, 3 से ही इस पे हम गए थे, यानी कि 3 भी विजिट नहीं किया, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम हमने 7 पिक किया हुआ था, 7 हमारा 3 की वैल्यू थी, हमने यहाँ पे ट्रू नहीं किया था, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो गया, यानी कि सारे विजिट हो चुके, सिर्फ 5 बचा हुआ है। तो 5 पे अगर हम आते हैं, तो 5 से अगर हम चेक करते हैं, 5 से 4 पे जाते हैं, तो 10 4 14 हो जाएगा, जो कि वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि 4 पे हम ऑलरेडी से यहाँ पे 6 वैल्यू है हमारी, तो ये मिनिमम है, तो इसको अपडेट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे
ये वैल्यू जो भी डिस्टेंस आया है ये शॉर्टेस्ट पाथ की से शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जो भी डिस्टेंस पर्टिकुलर वर्टेक्स का आया हुआ है वो यहाँ पे पड़ेगा। अब आपको अगर निकालने को बोला जाए कि जीरो आपको मान के चलते 5 से 0 से 5 का शॉर्टेस्ट पाथ बताओ। ठीक, टेल मी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 0 to 5। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके पास में ये डिस्टेंस पता हुआ है लेकिन अभी हमने प्री डिसेसर नहीं ऐड किया हुआ था। तो इसमें 3 एरे, एक एरे हमने स्टेटस के लिए, दूसरा हमने डिस्टेंस के लिए, एक और आपको लेना चाहिए था जिसको हम बोलते हैं प्री डिसेसर, जो कि हम ऑलरेडी बता भी शायद चुके हैं, नहीं मुझे याद नहीं अभी कभी जरूरत पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लेकिन अब हमें जरूरत है 100%। ठीक है, ठीक, अब हमें यहाँ पे हमें इसमें प्री डिसेसर भी असाइन करना था। तो 0 वर्टेक्स का 0 क्योंकि सोर्स था, इसका तो प्री डिसेसर कोई भी था नहीं। ठीक, 1 का प्री डिसेसर कौन था, 1 पे जो हम आए थे यहाँ पे 1 पे आए थे, तो 1 पे आने किधर से आए थे हम, 0 से आए थे या यहाँ से आए थे, क्योंकि 5 वैल्यू पड़ी है तो थ्योरम 2 से आए थे। ठीक है, यानी कि 2 हो गया। 2 पे हम कहाँ से आए हुए थे, 0 से आए हुए। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कहते हैं, या 3 पे अगर हम हैं, 3 पे हम किधर से आए थे, 4 2 6 7, यानी कि 7 वैल्यू पड़ी थी, इधर से आए थे 4 पे और 4 पे हम लोग आए थे 2 से, और 5 पे हम लोग 3 से आए थे। तो ये इसके प्रेडिसेसर हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे साथ में ही। ठीक, तो अगर आपको दोबारा से निकाला जाता बोला जाता है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ बताओ बिटवीन 0 से 5, तो आप क्या करेंगे, 5 पे जाएंगे डायरेक्टली, वाइल डू वाइल लूप लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी आपका यहाँ पे क्या बताया जाएगा, सोर्स तो आपको ऑलरेडी पता है, जो फंक्शन आपका होगा वहाँ पे आपको डेस्टिनेशन बताया जाएगा। ठीक है, कि इस डेस्टिनेशन पे जाने पे हमारा इस डेस्टिनेशन पे सोर्स हमारा 0 ऑलरेडी है और सोर्स डेस्टिनेशन ये है, इस पे हमें शॉर्टेस्ट पाथ बीच में बताना। ठीक है, तो डेस्टिनेशन हम सिर्फ मांगेंगे, सोर्स हमें मांगेंगे नहीं, क्योंकि सोर्स तो इसमें फिक्स रहता है, वो हम ऑलरेडी क्लास लेवल पे फाइन कर लेंगे जो भी पायलट सोर्स में यूजर से मांगा होगा। ठीक है, तो अब हमें जब डेस्टिनेशन आ जाता है तो यानी कि हम इसको हम यहाँ पे सिस आउट कर सकते हैं। ठीक, सिस आउट कर सकते हैं, जो भी डेस्टिनेशन आएगा आपका वो हम यहाँ पे सिस आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारा जो क्या कहते हैं दोबारा अपडेट करेंगे। हालांकि इसको हम वेरिएबल दूसरा वेरिएबल एक लगा सकते हैं प्री टाइप का, जो थोड़ा वैलिड रहेगा इंट टाइप का, और प्री टाइप का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हम डेस्टिनेशन डाल देते हैं आसानी से। तो जो सबसे अब हमारा इस समय प्री जो है, इसमें प्री में हमारा डेस्टिनेशन ही पड़ा हुआ है, तो प्री इसमें हम डाल देते हैं। अब दोबारा प्री क्योंकि अपडेट होगा हमारा, ठीक, प्री हमारा अपडेट होगा। कैसे अपडेट करेंगे, जो भी हमारा 5 का प्री डिसेसर होगा तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्री डिसेसर और प्री, ठीक, यानी कि प्री में क्या है, इसमें डेस्टिनेशन था और डेस्टिनेशन में क्या है 5 है, तो 5 का जो हमारा प्री डिसेसर होगा उसकी इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी, तो प्री में ये आ जाएगा। फिर ये दोबारा से लूप यहाँ पे क्या चलेगा, फाइल लूप, फाइल प्री नॉट इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन क्यों लगाया, नॉट इक्वल, क्योंकि जब तक ये 0 पे नहीं आ जाता है, क्योंकि प्री डिसेसर में 0 का कोई भी प्री डिसेसर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 0 तक हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो इस तरीके से जैसे कि अब हम एग्जाम्पल 0 से 5 बोला था, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा प्री डिसेसर ऑफ 5, यानी कि प्री डिसेसर ऑफ 5 क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इस पे 3 आ जाएगा, तो यानी कि 3 पे यहाँ पे आएंगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा। अब 3 का प्री डिसेसर क्या है, 4 है। ठीक, तो यानी कि 4 प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। अब 4 का प्री डिसेसर का क्या है हमारा, 4 का 2 है। ठीक है, 4 का प्रीडिसेसर 2 है, 2 प्रिंट हो जाएगा। और 2 का प्रीडिसेसर क्या है, 2 का प्रीडिसेसर हमारा 0 है, तो 0 पे चले जाएंगे हम। अब 0 का प्रीडिसेसर क्या है, -1 है,
तो जैसे ही जीरो का प्रेडिक्शन -1 है, यहाँ यानी कि -1 यहाँ पे आ जाएगा, और वाइल कंडीशन के थ्रू ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि -1 आ गया तो ब्रेक हो गया। तो ये हमारा पाथ बनाना चाहिए जीरो का, ठीक, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। ठीक, हो गया सॉल्व। अब हम लोग इस पर थोड़ा वर्क कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ में फिर ये दोनों सॉल्व भी हो जाएंगे। हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, और ये भी हटा देते हैं, क्योंकि अब हमारा हम करेंगे, और डिस्टेंस एरिया ये हम दोबारा से बना लेंगे अभी। प्री डिसेसर भी बनाएंगे अभी हम। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें क्या है, हालांकि मुझे हो सकता है इसको सेकेंड लेक्चर में बताना चाहिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कोडिंग करना चाहिए इसको, क्योंकि इसको कोड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दोनों कोड एक साथ में करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं हम, क्योंकि बताने में ही मैंने इतना टाइम लगा दिया है, तो मुझे लगता है कोड पर, हाँ ये हमारा ग्राफ फोल्डर बना हुआ था, इसे स्टार क्लास एक बनाएंगे हम लोग। और एक चीज़ है, हम लोग अभी इससे पहले जो लेक्चर हम लोगों ने लिया था, उसमें फ्लोट वर्सल या लोगों जो भी किया था, उसमें हम लोगों ने लिंक लिस्ट नहीं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिया था ग्राफ। तो अब हम लोग लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ का। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें। फिर से दोनों तरीके आने चाहिए, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो है ही, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, वैसे भी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सी हम क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, क्लास इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा पूरा। एक चीज़ मैंने गलती करी, वेट हमें पहले से ग्राफ बना के रख लेना चाहिए था, ये क्योंकि इससे टाइम थोड़ा बच जाता है ना। सेम ग्राफ हमें फिर से बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग लिंक लिस्ट लेने वाले हैं, तो यानी कि लिंक लिस्ट के थ्रू ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी कोड पड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम वही पिक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था, एडजेसेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, डीएफएस में जाते हैं, ये लिंक लिस्ट वाला रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हमने ये सेम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं, पर जितना काम कर जाएगा उतना पर्याप्त है, तो टाइम बच जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये हमारा हो गया। और डीएफएस में हम नीचे जाते हैं, ये भी पिक कर लेते हैं मेन मेथड पूरा। कुछ तो समय बचेगा एटलीस्ट, और बार बार इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, एक बार बता भी दिया है। और क्लास अपडेट करते हैं, और यहाँ पे भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। एड एज, यानी कि एड एज वाला भी मेथड में बनाना पड़ेगा, जिसको हम यहीं पे बना लेंगे। ठीक। एक चीज मैं और बताऊँ, एड एज में हमें वेट चाहिए होगा। ठीक, तो वेट वाला मैंने नहीं बनाया ढंग से, ये शायद बीएफएस में था।
यू वी यहाँ पे भी हम एडेज में यूवी ही पास कर रहे हैं, और बीएसएस में भी हम यूवी ही पास कर रहे हैं। वेट वाला कोई भी नहीं, फ्लोट वर्सल था ये, ठीक। तो इसमें टाइम बचेगा हमारा, वो करते हैं इसका। इसको पिक करते हैं। तो अब हम फिर से आते हैं यहाँ पे। बाकी चीज़ें अगर आपको समझनी है मैंने कैसे किया है, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। यहाँ पे आगे एड एज मेथड अब क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें तीनों है। और थर्ड वर्सन की जगह हम यहाँ पे उनको हम कर देते हैं। और प्रिंट ग्राफ है, एक काम करेंगे, प्रिंट ग्राफ हम सबसे पहले करेंगे। प्रिंट ग्राफ करेंगे, फिर डिस्कस स्टार अलगो मेथड कॉल करेंगे, और फिर हम आगे जो भी है करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट ग्राफ कैसे करते हैं, ये शायद मैं ऑलरेडी प्रिंट कर चुका हूँ डीएफएस में ही। आप देखोगे प्रिंट हम निकालेंगे, प्रिंट। तो ये हमारा प्रिंट ग्राफ भी हो गया। इसमें चेंजेस आएंगे अभी, वो हम लोग करेंगे। डिस्कस्टार को क्रिएट कर देते हैं मेथड, और इसमें हम सोर्स भी पास करेंगे, ठीक है। तो सोर्स हमारा डीएफएस से मिल जाएगा। हमने पिक किया होगा सोर्स डीएफएस में, तो डीएफएस में होगा, कहीं तो होगा सोर्स में जहाँ पे पिक किया होगा, ठीक। सोर्स इसमें भी नहीं पास किया था मैंने, फ्लोट वार्कर में भी नहीं पास किया था। तो यहाँ पे मिल जाएगा, बट थोड़ा आगे मिलेगा, ठीक। तो ये पिक कर लिया हमने, और यहाँ पे हम इस पे पेस्ट करेंगे सोर्स के लिए, और डीएफएस की जगह शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे, और ये हम सोर्स जो भी आएगा उसको पास कर देंगे, ठीक। तो इंट ये एस कर देते हैं। यहाँ पे आ गए, फ्रेंड के ऊपर आ गए, यहाँ पे टॉप पे रखते हैं इस मेथड को। बाकी एड एज वाला तो और टॉप पे ही रहेगा हमारा, बिल्कुल। यहाँ पे कर दिया। मैं सोर्स सेट नहीं किया, सोर्स डाला कहीं पे। अच्छा, वो मैं यहाँ पे डाल दिया था प्रिंट में, ठीक। एक चीज मैंने बोला था, जब कोर्स जब हम देंगे उसको क्लास लेवल पे भी असाइन करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम टाइम की देखो मुझे कोई जरूरत नहीं रहेगी, इसको हटा देते हैं, फिनिशिंग टाइम हटा देते हैं। स्टेटस रहेगा, प्रीडिसेसर रहेगा, स्कैनर रहेगा, लिंक लिस्ट रहेगा, एन रहेगा, और एन वर्टेक्स से हो गया, और हमारा हिंट सोर्स, यानी कि हम स्टार्ट मान लेते हैं इसको, ठीक। बाय डिफॉल्ट -1 करते हैं, और hint, और जो भी ये हमारा रेफरेंस है इसके थ्रू डॉट स्टार्ट इज इक्वल टू सोर्स, ठीक। ये हमने क्लास लेवल भी डाल दिए, जिससे कि हम जब भी कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, यानी कि एक मेथड और हम बना देते हैं। यहाँ पे ये जब हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि प्री डिसेसर एरिया हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उसके थ्रू हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी का, यहाँ पे हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज इंटर डेस्टिनेशन फॉर टेक्स्ट और शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक। और ये हमारा जो है DEST
वेरिएबल आएगा और यहाँ पे हम एक मेथड कॉल करेंगे डॉट शॉर्टेस्ट पाथ गेट, और यहाँ पे हम डेस्टिनेशन पास कर देंगे। ठीक, यानी कि ये भी मेथड हमारा क्रिएट हो गया। इसको हम नीचे ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आते हैं फिनिशिंग वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल हटा देते हैं। अब लगभग में स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब बट यहाँ पे लिंक लिस्ट में हम वेट को कैसे मैनेज करें? यहाँ पे तो इसने वेट नहीं मैनेज किया हुआ था, यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ऑफ लिस्ट है, मतलब एरे के अंदर लिस्ट ऑफ इंटीजर डाला हुआ था जो कि डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता था। अब मुझे डेस्टिनेशन के साथ में वेट भी चाहिए होगा, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, तरीका दूसरा अपनाते हैं। तो एक क्लास बना लेते हैं एज का। ठीक है, और इसमें हम एज का क्लास बनाएंगे, इंट डेस्टिनेशन वेरिएबल रहेगा और दूसरा इंट WEIGST रहेगा। ठीक, और हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक, हमारा ये कंस्ट्रक्टर हो गया। एक सेकंड रहना मुझे, लैपटॉप मोबाइल में क्योंकि कॉल भी आ सकता है, तो उसको फ्लाइट मोड डाल दें। तो क्योंकि मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ मोस्टली ना, तो क्या हो जाएगा अगर कॉल आ जाता तो हमारा वीडियो कट हो जाता। ठीक, इसको फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि पैरामीटराइज होगा, और यहाँ पे हम इंट डेस्टिनेशन हमारा आएगा और इसमें हमारा और वेट आएगा। ठीक है, अच्छा ये क्यों बग दिखा रहा है बहुत सारा? कि मैंने कहाँ पे कर दिया, कब से आया ये बग? ओ, यहाँ पे मैंने इसका ये नहीं दिया है ना। ठीक है, तो दिस डॉट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डी कर देते हैं और दिस डॉट डब्लू कर देते हैं। ठीक, ये ये इस तरह रखना, यहाँ पे स्पेस रहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमारा एज हो गया वर्टेक्स, यानी कि एज जो हमारा, यानी कि जो लिंक लिस्ट हम बनाएंगे वहाँ पे सिर्फ इंटीजर नहीं जाएगा, हमारा एज जाएगा क्लास टाइप का। ठीक है, इससे क्या होगा फायदा कि हम और क्या कहते हैं, ओरिजिन तो हमारा, यानी कि सोर्स हमारा वो इंडेक्स को बता देगा एरे का, और एज हमारा बताएगा उसकी डेस्टिनेशन और वेट को। ठीक है, तो ये हमारा एज क्रिएट हो गया। ये कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये रन टाइम पे मैंने कुछ लिया ही नहीं था, बाकी सारा कुछ सही क्रिएटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और एड एज में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो हम यहाँ पे अभी डाला भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। तो एज एडजेसेंट जो हमारा है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी कि यानी कि ये जो हमारा सोर्स है ये डेस्टिनेशन है और ये हमारा वेट आ रहा है। ठीक है, तो सोर्स हमारा वी हो गया, इसके थ्रू हमें वो लिंक लिस्ट पिक करनी है, कर लिया मैंने। और ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? एज, डेस्टिनेशन में न्यू एज एज करेंगे, और एज में हमारा जाएगा डेस्टिनेशन यू वी, यानी कि अच्छा वी हमने ये सोच लिया, यू लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, तो यहाँ पे यू कर देते हैं, यानी कि वी जाएगा और कॉमा डब्लू जाएगा।
तो एज हमारा देखो ऐड हो गया, ठीक, एज ऐड हो गया। अब हम प्रिंट ग्राफ में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एज नहीं एज्यूम किया हुआ था, ठीक, तो यहाँ पे भी हम एज ही यूज करते हैं। तो ये हमारा इंटीजर नहीं आएगा, एक्चुअली एज टाइप का आएगा। ये हमारा वी इंटीजर नहीं आएगा, एज टाइप का आएगा। तो इसमें हम वी जो है, वी डॉट, अच्छा ये इंडेक्स है, सॉरी, यहाँ ये तो इंडेक्स रहेगा सोर्स का, ये एज ही कर देते हैं, एज कर देते हैं इसको हम। यहाँ पे एजेस कर देते हैं, ठीक, एज आएगा, वी आएगा, एज डॉट डेस्टिनेशन हमारा है, ठीक, डेस्टिनेशन हो जाएगा। प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, और कॉमा करते हैं, प्लस करते हैं, एज डॉट वेट कर देते हैं, ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा देखो प्रिंट भी सही हो गया, ठीक। एक एक करके चलते हैं। अब हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, शॉर्टेस्ट पाथ इम्प्लीमेंट करना है, वो बाद में होगा। शॉर्टेस्ट पाथ हम अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है सारा कुछ ऑलरेडी से। तो शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे करेंगे, इंट मैंने बताया था ना, इंट एस प्री एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम डेस्टिनेशन को असाइन कर देंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि डू वाइल लूप लेंगे, ठीक, गले में प्रॉब्लम आने लगी। वाइल हमें कहाँ तक चलाना है, आपको पता है ऑलरेडी से, मेरे से ज़्यादा आपको पता है। प्री जो हमारा है, नॉट इक्वल टू, जब तक -1 नहीं आता, ठीक, तब तक हमें चलाना है। सिस आउट करते हैं, और ये हमारा सिस आउट में हम क्या करेंगे, जो भी प्री आएगा उसको प्रिंट कराते जाएंगे, प्री को हम अपडेट करते जाएंगे। सेम है जैसा लिस्ट लिंक लिस्ट करते हम लोग हमेशा नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहते हैं, वही प्री क्योंकि हमने लिया है, ये प्री डिसेसर के थ्रू आएगा, ठीक। तो ये भी देखो इम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या बचा हुआ है, कुछ छोटा मेथड, अगर उसको भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है, अब ये बचा हुआ है। तो इसमें बाकी प्री डिसेसर स्टेटस एडजेसेंट ये सारा कुछ हमने यहाँ पे अपडेट कर ही दिया है। स्टेटस फाल से हमारा है, लिंक लिस्ट हो गया, प्री डिसेसर -1 से इनफाइनाइट वाला डिस्टेंस वाला था, ठीक है। क्या हमने ऐड किया है कि नहीं किया है? डिस्टेंस वाला जो था इनफाइनाइट था, यानी कि डिस्टेंस मैंने अभी नहीं लिया हुआ है, ठीक। प्राइवेट इंट डिस्टेंस हो गया हमारा। यहाँ पे हम ये कर दिया, और यहीं पे हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्टेंस वेरिएबल था इसको हम असाइन कर देंगे INF, इंट INF जो हमारा है, उस पे हम हमने जो आपको बताया था इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक, वो डाल देंगे यहाँ पे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम सिंपली हमें बचा हुआ है इम्प्लीमेंट करने को अपना मेन एल्गो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम जो मैंने आपको बताया हुआ था। एक चीज मैंने आपको बताया, मिन गेट मिन करना है आपको, ठीक है। तो अगर मान लो डिस्टेंस हमारे पास ये एरिया दिया गया, इससे मिनिमम फाइंड आउट करना हो आपको, तो कैसे करेंगे आप? तो कर लेते हैं पब्लिक इंट गेट मिन। तो यहाँ पे एक इंट इंडेक्स वेरिएबल लेंगे, और इसमें हम -1 बाय डिफॉल्ट डाल देंगे, और रिटर्न भी कर देंगे इंडेक्स को, ठीक है। अब हमें इस वेरिएबल को अपडेट करना है। इंट मिन एक वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे,
जो कि हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू इसमें डाल देंगे। ठीक, डॉट मैक्स वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। आपको पता है कितने वर्टेक्स है, सभी में आपको जाना पड़ेगा। नंबर ऑफ वर्टेक्स हमें n में दे रखा है, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ, एक बार चेक करेंगे कि स्टेटस पहले नंबर पे चेक करेंगे। ठीक, नंबर एक तो ये हमारा विजिटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा फॉल्स होना चाहिए। जब ये फॉल्स होगा तभी ये ट्रू होगा। ठीक, और दूसरा हमारा, अगर कंडीशन हमारी ट्रू रहती है कि अगर मिन हमारा जो है वो लेस देन है, मिन हमारा क्या है, अगर मिन हमारा सॉरी ग्रेटर देन है किससे, डिस्टेंस ऑफ आई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि अगर मिन हमारा ग्रेटर देन है इस वैल्यू से, यानी कि ये वैल्यू स्मॉलर है, तो इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। मिन इज इक्वल टू, हमें स्मॉलर ही चाहिए ना हमेशा, तो स्मॉल वाले हम लेते रहेंगे। हम्म, और इंडेक्स भी चूंकि ये हमारा वैल्यू स्मॉल था डिस्टेंस में से जो एरिया मैंने बताया था, तो इसका मतलब इंडेक्स भी यही वाली हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो ये भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये जो हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो सबसे पहला हमारा काम क्या यहाँ पे करना पड़ेगा कि जो हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि हमें सोर्स बताना पड़ेगा यहाँ पे, तो सोर्स हमारा जो भी है उसको ये एस हमें सोर्स हमें पता है, तो एस सोर्स को, क्योंकि सोर्स पे जाने में टाइम कितना लगेगा, 0 लगेगा, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये वाइल लूप मैंने बताया था आपको, इनफाइनाइट लूप चलेगा हमारा। ठीक, अब ये कैसे ब्रेक कैसे करेंगे, इंट मिन वर्टेक्स जो हमारा है गेट मिन के थ्रू आ जाएंगे। अभी गेट मिन क्या आएगा आपको पता है, क्योंकि हमें अभी अभी जस्ट 0 असाइन किया डिस्टेंस एस पे, तो 0 ही मिन आएगा। ठीक है, और जब ये मिन आ गया है तो ये चेक करेंगे अगर यहाँ पे कोई भी मिन नहीं मिल रहा, क्योंकि हर वर्टेक्स को एक बार विजिट करवाना है, हर बार हर वर्टेक्स एक बार विजिट कराना है, तो किसी ना किसी टाइम पे सारे वर्टेक्स विजिट हो जाएंगे। जब सारे विजिट हो जाएंगे तो हमें इंडेक्स को कुछ वैल्यू जो गेट मिन किया हुआ है वो यहाँ पे कुछ अपडेट हो ही नहीं पाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब भी हमारा मिन जो है इक्वल टू -1 आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इसको। और इसके बाद में चूंकि ये आ गया, अब हम यहाँ पे इसका स्टेटस भी अपडेट कर देंगे। किसका स्टेटस ऑफ मिन, मिन का हमारा स्टेटस क्या हो गया, अब ट्रू हो गया। इसके बाद में हम एडजेसेंस निकालेंगे, तो ये भी कोड हम कहीं से पिक कर सकते हैं, बहुत कम में काम करना पड़ेगा मुझे, यही वाला पिक कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटस जो मैंने डाला हुआ था इतना कोड हम पिक कर, क्योंकि ये सारा कुछ हम बता चुके हैं ऑलरेडी से, तो कोई मतलब नहीं बनता है टाइम खराब करने का। मिन वी करते हैं, मिन वी के जितने भी एडजेसेंस हैं, ठीक, जितने भी एडजेसेंस हैं उन सभी एडजेंस को आपको एक बार इटरेट करना पड़ेगा, हर एक जैसे हमने 0 पे थे तो 0 से 1 और 2 दोनों को हमने किया हुआ था। ठीक है, तो ये एज आ गया हमारा, और यहाँ पे हम चेक करेंगे नंबर एक, तो वो हम इसको हम अभी प्रीडिसेसर तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, कंडीशन यहाँ पे हम चेक करते हैं, जो मैंने वहां पे फार्मूला आपको बताया बिल्कुल यहाँ पे भी वही करना है। ठीक, नंबर एक स्टेटस चेक करेंगे, स्टेटस जो है जो भी हमारा डेस्टिनेशन आ रहा है, चाहे तो इंडेक्स यहीं पे निकालेंगे,
डॉट डेस्टिनेशन। ठीक, स्टेटस एज डेस्टिनेशन यानी कि वो हमारा विजिट नहीं हुआ होना चाहिए, तभी हम उसको अपडेट करने जाएंगे। ठीक है, क्या अपडेट करेंगे हम लोग? एज जो हमारा है उसका जो डेस्टिनेशन है, तो उसका प्रीडिसेसर क्या होगा हमारा? उसका प्रीडिसेसर हमारा मिन होगा, मिन भी होगा। ठीक, तो ये चीज हम अभी अपडेट कर देते हैं अभी हमारा जबकि। और दूसरा, वेट कब चेक अपडेट करेंगे यहाँ पे? वेट अपडेट करेंगे जब हमारा जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक, उसमें स्टार्ट यानी कि मिन का ओरिजिन स्टार्ट वाला 0 से 1 निकाले तो 0 वाले का वेट प्लस एज का वेट वो ऐड कर रहे थे ना हम लोग, तो उससे हम यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो एज का वेट कैसे निकालेंगे हम? एज का वेट तो हमारे पास यही है, अगर ये दोनों जो है लेस देन है किससे है? डिस्टेंस यानी कि और एज डॉट डेस्टिनेशन। ठीक, इस डेस्टिनेशन वाले के वेट से यानी कि 1, अगर 0 से 1 का जो हम कर रहे थे तो 1 पे जो वेट असाइंड है, ठीक, तो 1 पे जो वेट असाइंड है उससे अगर हमारा 0 का वेट प्लस एज का वेट लेस देन है तो हम अपडेट कर देंगे। ठीक, तो हम यही ये वाला जो वेट हमने किया हुआ है तो एक्चुअली मुझे अपडेट करना पड़ेगा किस पे? ये डिस्टेंस वाले पे। तो चाहे तो हम कॉपी कर लेंगे, हाँ लिखने से अच्छा ये है। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और इसको भी कॉपी करेंगे, क्योंकि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। ठीक, बाकी प्रीडिसेसर अपडेट कर देंगे। और क्या बस मैंने असाइन किया, सारा कुछ यूज कर लिया कि नहीं? स्टेटस यूज कर ही लिया हमने, एडजेसेंट प्रीडिसेसर डिस्टेंस सारा कुछ यूज कर लिया हमने बस। ठीक, तो यानी कि इम्प्लीमेंटेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका, बस यही इम्प्लीमेंटेशन था, कितना सिंपल है आप समझ सकते हो। स्टेटस यहाँ पे मैंने कर ही दिया है, अपडेट कर दिया है, कुछ बचा नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है, और अगर बचा भी है तो हम टेस्ट करने के बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब हमें एक्चुअली ग्राफ बनाना ये काफी डिफिकल्ट काम है मुझे लगता है, क्योंकि हमें वैल्यू पहले से मुझे बना के रखना चाहिए था कहीं ना कहीं। वेटेड ग्राफ वैसे बाय द वे है हमारे पास, ये वाला है, बट ये वेटेड ग्राफ शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बेटर है, कोई पता नहीं। एक बार इसको हम चला के देख लेते हैं, बट एक्चुअल में ये सही नहीं है, इससे हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि मेरा नियम हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि कोड करो इसके बाद में रन कराने के बाद उसको वेरीफाई भी करना मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितने वर्टेक्स थे एक बार देख लेते हैं टोटल। मैक्सिमम आई थिंक 8 वर्टेक्स थे, 7 से वैल्यू ज़्यादा नहीं आ रही है कहीं से भी। ठीक है, तो रन करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो 8 वर्टेक्स हम डालते हैं, 0 डाल देते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, ये सारे डालते हैं। तो ये तो हमारा एजेस तो लगभग में सही है सारा कुछ। ठीक है, 0 1 0 2 1 2 2 3 सारा कुछ सही। इंटर प्लीज इंटर सोर्स पर शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि सोर्स हम 0 डालते हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन मैंने प्रिंट, अच्छा प्रिंट ग्राफ को प्रिंट मैंने नहीं कराया है, तो हम कुछ प्रिंट करा सकते थे, ग्राफ को प्रिंट कराना चाहिए था। नहीं, ग्राफ तो प्रिंट है आगे से, और ये शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के बाद में श्योर है कि शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालना है। ठीक, तो मान लेते हैं 5 पे जाना है, 5 पे 7 पे ही देखते हैं। तो 7 पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ 0 2 6 7, 0 2 6 7, ये हमारा बनना है शॉर्टेस्ट पाथ। कोड हमारा बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट वेरीफाई कैसे करना है मुझे वो चीज़ हमें करना है। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, हाँ यहाँ से ये हमारा जो चार्ट बना हुआ है इसी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर हमारा 7 की बात करते हैं, 7 हमारा यहाँ पे कहाँ पे है? 7 7 7 ये है। ठीक, 7 पे आने के लिए वो 6 प्रीडिसेसर यहाँ पे दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ से आएंगे इस जगह से। ठीक, थोड़ा है 7 पे जब हम आए थे तो 7 6 6 7 एक एज भी है। ठीक है, यानी कि इसमें बताया 6 7 एज भी है, और 6 से आए हुए थे, यानी कि 6 7 एज पे, यानी कि वेट हमारा 3 था। ठीक,
और इसमें एक काम और कर सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं कि टोटल इसका वेट कितना लगा हुआ है, कितना लगा है, ठीक। ओके, ये भी हम करवा सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे जाते हैं, प्रिंट टोटल कॉस्ट कितना लगा था, यहीं पे गेट शॉर्टेस्ट पाथ हमारा हो गया। इस आउट करते हैं, और जो हमारा डिस्टेंस है वो डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट यहाँ से हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर से हम इसको रन कराते हैं एक बार, जावा एप्लीकेशन 8 सोर्स 0 और प्रिंट सोर्स पाथ और टेस्ट पाथ बिल्कुल सही है, और वो डेस्टिनेशन हमारा 7 अभी भी रहेगा। देखो टोटल 16 लगा इसको कॉस्ट, ठीक। तो जो 7 पे आने के दो रास्ते थे, 7 पे 6 पे भी आ सकते थे, 7 को पे 5 पे भी आ सकते थे, बट यहाँ पे देखो वैसे भी ज्यादा वेट है, ठीक है। तो मान के चलते ये मिनिमम होगा तभी यहाँ से आए, 3 हो जाएगा ये। और इसके बाद में प्री डिसेसर एरे ने प्रिंट नहीं कराया है। प्री डिसेसर भी अगर प्रिंट हुआ होता तो और भी कैलकुलेट करने में इजी रहता था, ठीक है। चलो उसको भी प्रिंट कराते हैं, इसी में करा देते हैं, ठीक है। इस आउट करते हैं, और प्री डिसेसर एरे डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं, प्री डिसेसर हमारी एरे आ गई, ठीक। हमें इससे ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा अलग से, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसको भी। कम से कम 15 मिनट तो उसी में लग जाएंगे मुझे, ठीक है। बट अब की बार हम लोग वो जो अलग करेंगे उसमें हम लोग बना, हम पहले से ही फिल करके लाएंगे इसका, ठीक। तो फिर से हम कॉपी कर लेते हैं, सर लॉस हो गया है हमारा। रन एज करते हैं, जावा एप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग 8 डाल देते हैं, यहाँ पे 0 डाल देते हैं, इंटर करते हैं, ग्राफ बन गया। सोर्स और शॉर्टेस्ट पाथ, सोर्स हमारा 0 रहेगा, डेस्टिनेशन हमारा क्या है 8 रहे, 7 रहेगा। तो ये रहा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्री डिसेसर एरे भी हमें आ गया, तो वेरीफाई करना काफी easy हो गया। तो 7 का प्री डिसेसर यहाँ पे 6 दिखा रहा होगा, तो यानी कि ये वाला पाथ हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, किया होगा। तो इसका वेट हमारा 3 है, अब 3 हो गया। फिर इसके बाद में यानी कि 6 का प्री डिसेसर क्या है, ये वाला 6 का 2 है प्री डिसेसर, यानी कि 2 ये वाला, ये 2 ये वाला है, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं लिया, देखो यहाँ पे 2 का ये भी 2 पे हो सकता था, बट ये इसलिए नहीं क्योंकि इसमें ज्यादा था पाथ, इसमें ज्यादा था कॉस्ट, जो डिस्टेंस था। ये वाला सेलेक्ट इसीलिए हुआ है, यानी कि 3 हो गया। और यहाँ पे 3 हो गया, 3 ये था, 3 3 6 हो गए। और इसके बाद में अब 2 का प्रीडिसेसर यहाँ पे क्या लगे, 0 1 2, 2 का हमारा 0 प्रीडिसेसर है, 2 का प्रीडिसेसर 0 है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो 0 हमारा जो हमारा है, लेकिन ये सम जो है 16 क्यों आया हुआ है, इनकी 7 पे जो वेट पड़ा हुआ है वो 16 क्यों है, क्या पड़ा भी है या नहीं है, तो उसको भी पता करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। ये जो है प्रीडिसेसर के साथ में एक काम करते हैं, इसको भी प्रिंट करा करा लेते हैं। बाकी देखो शॉर्टेज पास सही निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगर कुछ ऐसा कुछ होगा भी, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। 8 हमारा हो गया, 0 हो गया, प्रिंट कराया, और ये सोर्स हमारा हो गया, डेस्टिनेशन हमारा हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ तो सही है, 7
0 2 3 6 7, यानी कि 7 पे जब हम थे तो 7 का कॉस्ट ये वाला लिया हुआ है अगर, और 6 पे जब हम थे 6 का फिर जैसे सर 2 है, 2 पे आ गया, 0 पे आ गया, ये 16 हो गया, यानी कि यहाँ पे ये 16 चूंकि दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि 7 का हमारा कॉस्ट यहाँ पे 16 दिया हुआ है। बट अगर हम इसका सम कर रहे हैं तो वो हमारा इक्वल नहीं आ रहा है 16 को, नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 7 का है ये 3 है हमारा, और 6 पे अगर हम जाएंगे, 7 का प्रीडिसेसर 6 आ गया, और 6 का ये वाला लिया हुआ, 6 का प्रीडिसेसर हमने 2 लिया हुआ, ठीक है, तभी ये 2 है, तो 2 इस पे आएंगे, ये 10 है, ठीक, इसी वजह से है थोड़ा, ठीक, ये इसका मतलब 16 सही है, कोई गलत नहीं है। तो ये वेरीफाई भी हो गया, यानी कि हम पहले यहाँ पे थे, 7 पे 6 3 था, और ये वाला जो लिया मैंने 6 से 2 पे गए, तो यहाँ पे हमारा 10 हो गया, यानी 13 हो गया, और 2 पे जाएंगे 13 और 3, तो 16 हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। बट अब ये शॉर्टेज पाथ एक्चुअल में है या नहीं, तो उसके लिए हमें पूरा ग्राफ अगर बना होता तो उससे हम लोग हर पाथ से एक बार चेक कर लेते, ठीक है। बट मेरे हिसाब से सही होगा, ठीक। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लाइक कर सकते हो आप जरूर करें।